दोस्तों बस कुछ ही ऐसे बिजनेस होते हैं जो कम लागत में शुरू हो सकते हैं और हमको एक अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। और कम लागत में शुरू होने वाले बिजनेस में एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग या कह सकते हैं कि अपनी ब्रांड में एलईडी बल्ब असेंबलिंग का बिजनेस हमेशा ही चर्चा में रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एलईडी बल्ब का बिजनेस कितना फ़ायदेमंद है और कितनी लागत में हम शुरू कर सकते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, सभी कंपोनेंट, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि आजकल लोग 5 रुपये में एलईडी बल्ब, 2 रुपये में एलईडी बल्ब खरीदें, कूड़े के भाव में एलईडी बल्ब खरीदें, इस तरीके से एलईडी बल्ब के कंपोनेंट मार्केट में बेच रहे हैं। और जब नए नए लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो सस्ते के चक्कर में इसमें फंस जाते हैं और इसके कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, एक बात याद रखें कि कूड़े के भाव में कूड़ा ही मिलता है और आप शुरू में भले ही कुछ मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन बाद में आपकी इतनी रिप्लेसमेंट आ जाएगी कि आप मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट का यूज़ करें और अपनी अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाएं, क्योंकि शुरुआत में भले ही प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि कुछ समय बाद इतनी डिमांड आएगी कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लाइटिंग के लिए हज़ारों प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ट्यूबलाइट, कंसील्ड लाइट, डूम लाइट और भी कई वैरायटी के लाइटिंग इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं और सबकी अच्छी सेल भी होती है। लेकिन सभी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लागत आने के कारण कम बजट में शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं एलईडी बल्ब की, जो आसानी से बन जाता है और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कम लागत में शुरू हो जाती है और सभी लाइटिंग इक्विपमेंट में एलईडी बल्ब की रिक्वायरमेंट और इसकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहती है। दोस्तों, जब भी आप एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू करें तो हमेशा 7 या 9 वाट के बल्ब से ही शुरू करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट में इसी की डिमांड होती है और ये आसानी से सेल हो जाते हैं। इसलिए आज हम 7 और 9 वाट के बल्ब के बिज़नेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और इसका बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी यूज़ होती है और क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। दोस्तों, एलईडी बल्ब के 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हाउसिंग, जिसको कैबिनेट भी कहते हैं या इसको बॉडी कह सकते हैं, जिसके 2 पार्ट होते हैं। पहला बॉडी और दूसरा डिफ्यूज़र। बॉडी वाइट कलर की होती है बेसिकली, और डिफ्यूज़र जो होता है वो उसका कैप होता है, जिससे लाइट चारों डायरेक्शन में अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकती है। बॉडी कई टाइप की आती है, जिसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इसका दूसरा पार्ट होता है एलईडी बल्ब का, वो होती है टिक्की, जो एक एल्युमिनियम की होती है। ये भी वजन के हिसाब से अलग अलग वैरायटी की आती है। इसका तीसरा पार्ट होता है पीसीबी या एमसी पीसीबी, इसको बहुत से लोग एमसी पीसीबी भी कहते हैं, जिसमें एलईडी लाइट्स लगी होती हैं। लगभग एक एलईडी लाइट की 1 वाट की होती है। और इसका चौथा पार्ट होता है ड्राइवर, जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। ये बहुत सी क्वालिटी में आता है और ये सबसे ज़रूरी कंपोनेंट होता है किसी भी एलईडी बल्ब का। ड्राइवर कई क्वालिटी के आते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ बल्ब बिना ड्राइवर के भी आते हैं, उनको हम डीओबी बल्ब कहते हैं। इसमें ड्राइवर नहीं लगा होता है और इसकी जो पीसीबी होती है वही दूसरे क्वालिटी की होती है, जो बिना ड्राइवर के चल सकती है। ये सस्ता होता है और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, लेकिन मार्केट में इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड होती है और डीओबी बल्ब सेल करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, 5वां और आखिरी कंपोनेंट होता है एलईडी बल्ब का B22 कैप। ये वो कैप होती है जो बल्ब के नीचे लगती है, जिससे आप इसको होल्डर में लगा सकते हैं। दोस्तों, ये कई क्वालिटी में आता है। मेन 2 क्वालिटी में ये मिल जाएगा आपको। पहला होता है एल्युमिनियम का B22 कैप और दूसरा होता है रिबिट कैप, जिसमें कुछ प्लास्टिक कंपोनेंट लगे होते हैं। दोस्तों, दोनों ही सही होते हैं, दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। और एक निकल प्लेटेड एल्युमिनियम कैप मिलता है, जो अच्छा शाइन करता है, लेकिन कभी कभी मॉइस्चर पाकर इसकी निकल प्लेटिंग उखड़ जाती है, फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। दोस्तों, ये थे एलईडी बल्ब के कंपोनेंट। अब बात करते हैं मशीनरी की कि एलईडी बल्ब शुरू करने में आपको कौन सी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। दोस्तों, शुरू में आप मैनुअल मशीनरी का ही यूज़ करें, जो काफ़ी सस्ती होती है और जिससे एलईडी बल्ब बनाना आसान होता है। बाद में जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए तो आप ऑटोमेटिक मशीन भी लगा सकते हैं। दोस्तों, बल्ब बनाने में 2 ही मशीन का यूज़ होता है। पहली होती है टिक्की फिटिंग मशीन और दूसरी होती है पंचिंग मशीन। बात करते हैं कि ये मशीनें कहाँ पर यूज़ होती हैं। दोस्तों, टिक्की को बॉडी में फिट करने के लिए हाउसिंग को या बॉडी को एक डाई में रखा जाता है, जिसके बाद उस पर टिक्की रखी जाती है और फिर एक टिक्की फिटिंग मशीन से उसको प्रेस किया जाता है, जिससे टिक्की बॉडी में जाम हो जाती है। और दूसरी मशीन होती है पंचिंग मशीन, जिसका यूज़ हम B22 कैप को बॉडी में अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं।
दोस्तों दोनों ही मशीन मैनुअल होती हैं और कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आप एक दिन में लगभग 400 से 500 बल्ब आसानी से बना सकते हैं। तो सब बात आती है कि कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है हमको एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर करने के लिए। सबसे पहले हमें एक शोल्डरिंग आयरन चाहिए, जिससे हम ड्राइवर को पीसीबी से शोल्डर करने के लिए और B22 कैप पर पॉइंट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और शोल्डरिंग के लिए हमें शोल्डरिंग वायर और शोल्डरिंग पेस्ट तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही हमें हीट सिंक सिलिकॉन पेस्ट भी चाहिए होता है, जिसको हम पीसीबी और टिक्की के बीच में लगाते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है और हमारे बल्ब की लाइफ को बढ़ाती है। इसके साथ ही हमें स्क्रू चाहिए, जिससे हम पीसीबी को टिक्की पर फिट करते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर से फिट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रू फिटिंग मशीन, ऑटोमेटिक मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बस इतनी मशीनरी और टूल्स इसमें लगते हैं जिससे आप एलईडी बल्ब बना सकते हैं। बात करते हैं कि एलईडी बल्ब बनने के बाद आप इसको कैसे सेल करेंगे, इसको मार्केट में कैसे लेकर के जाएंगे। दोस्तों आप जब भी एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू करें तो हमेशा अपनी ब्रांड में ही सेल करें। शुरू में ब्रांड भले ही ना रजिस्टर हो, लेकिन फिर भी आप अपनी ब्रांड में ही सेल करें और कुछ टाइम के बाद जब आप कुछ प्रॉफिटेबल हों उसके बाद अपनी ब्रांड को रजिस्टर करा लें। दोस्तों ब्रांडिंग के लिए बल्ब की हाउसिंग पर लेज़र प्रिंट से अपनी ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरिंग ईयर जरूर डलवा दें और बल्ब को हमेशा अपनी ब्रांड के बॉक्स में ही सेल करें, जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी और नेक्स्ट टाइम आप जब भी सेल करने किसी काउंटर पर जाएंगे तो आसानी से आपकी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। बल्ब से आप शुरुआत करेंगे और आगे चलकर आप जब कंसील लाइट, ट्यूब लाइट या और भी हैवी लाइट्स को सेल करेंगे तो आपका ब्रांड नेम पहले से अगर मार्केट में बना हुआ है तो आपको बाकी सारे प्रोडक्ट सेल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। दोस्तों आप बल्ब बनाकर अपने आसपास की इलेक्ट्रिकल की शॉप पर डायरेक्ट कस्टमर को, सरकारी ऑफिस में, लगभग हर जगह सेल कर सकते हैं, क्योंकि बल्ब रिक्वायरमेंट हर जगह होती है और हर 1 से 1.5 साल के बाद बल्ब को चेंज जरूर करना पड़ता है। दोस्तों जब आपकी मार्केट में एक ब्रांड नेम बन जाए तो बाद में आप दूसरे टाइप के एलईडी बल्ब और हैवी लाइट्स को उतार कर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो एलईडी बल्ब का मार्केट बहुत ही बड़ा है और कभी ना ख़त्म होने वाला है। मार्केट में हमेशा ही डिमांड रहती है, बस अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट ही सेल कर पाते हैं और मार्केट में टिकते हैं। दोस्तों अगर आप भी एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और सभी कंपोनेंट के लेटेस्ट रेट और क्वालिटी जान सकते हैं। दोस्तों रॉ मटेरियल, लेज़र प्रिंटिंग, एलईडी बल्ब बॉक्स, सभी टूल्स और सभी मशीनरी आपको एक अच्छे रेट पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ ही आपको एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग करने की और मार्केटिंग करने की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। दोस्तों इसके साथ ही भारत सरकार की लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए सभी ब्रांड्स को रजिस्टर करना अनिवार्य है। अगर आप अपनी ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी, एमएसएमई, आईएसओ, ट्रेडमार्क, लोगो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस या ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की सभी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो जाएंगी। ये सभी सर्विसेज आपको सही रेट पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। दोस्तों अगर आप एलईडी बल्ब का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफिस एड्रेस लाइटिंग इंडस्ट्री लखनऊ पर विजिट करके सभी कंपोनेंट्स को देखकर बाय कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑल ओवर इंडिया आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कोरियर के थ्रू या ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप तक ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको एलईडी बल्ब बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप इसे शुरू कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, जिससे एलईडी बल्ब के बिजनेस से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट जानकारी और रेट की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे दूसरा वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।